मैं ये समझ चुका हूं कि धर्म के लिए अपनों के विरुद्ध लड़ना होता है। मुझे ये ज्ञान भी प्राप्त हो चुका है कि कोई कभी मरता नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। अब आपने मुझे ये भी समझा दिया कि बिना किसी चिंता और विचार के धर्म पर अटल रहकर किया गया कर्म ही कर्म होता है। नियति ने ये कर्म करने के लिए मुझे ही क्यों चुना? गांडीव मेरे पास ही क्यों है? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का युवराज मैं क्यों? पितामह और गुरु द्रोण जैसे महानुभाव मेरे गुरु क्यों है? ये सब मेरे अपने क्यों है? केवल अर्जुन भावनाओं के वेग में क्यों बह रहा है मात्र? इनमें से कोई और क्यों नहीं? क्योंकि सब में सबसे अधिक मानवीय मूल्य अर्जुन में ही है। अर्जुन ही सबसे अधिक अबोध है। यहाँ अर्जुन के हृदय में ही सबसे अधिक प्रेम है, और इसलिए तो इस महान सनातन ज्ञान के प्रसार का माध्यम तुम बने हो पार्थ। मुझे बताओ पार्थ, ये ज्ञान मैं किसे दे रहा? इस नश्वर शरीर को तुम अपना किसे मान रहे हैं? वो जो इस नश्वर शरीर से जुड़े। तुमने कहीं एक कर्म किया जिसके कारण आज तुम अर्जुन का रूप धारण करके यहाँ आए। इसलिए आज ये सब तुम्हें मिल गए, ये राज्य, ये अधिकार, ये परिवार, ये पितामह, ये गुरुद्रोह। अब यही अर्जुन कल किसी और शरीर में जन्म लेगा, तब कहाँ गया अधिकार? कहाँ गया राज? कहाँ गया हस्तिनापुर? पंच महाभूत, बुद्धि, अहंकार, उसके साथ मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से बने हो तुम पार्थ। इसमें से ना कुछ लाए हो, ना कुछ लेके जाओगे। स्मरण रखना पार्थ, है परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। ना कुछ खोया, ना कुछ पाया, रिक्त रहते हाथ हैं। यदि मनुष्य को ब्रह्म सत्य से अवगत कर दिया जाए, उसे कह दिया जाए ये धरती जिस पे तुम खड़े हो, जल, पवन, अग्नि, ये आकाश, ये तुम्हारा नहीं है, तो क्या मनुष्य इसका उपयोग करना छोड़ देगा? तो क्या मनुष्य श्वास नहीं लेगा? क्या जल नहीं पिएगा? क्या इस धरती पर नहीं चलेगा पार्थ? निश्चित रूप से चलेगा। श्वास भी लेगा, जल भी पिएगा, अग्नि का भी उपयोग करेगा, आकाश का भी उपयोग करेगा। अर्थात इसकी रचना हर एक प्राणी के लिए की गई थी ना, किसी एक के लिए नहीं। और मनुष्य इसी अज्ञानता में फंसा रहता है, इसी अनभिज्ञता में फंसा रहता है। वो प्रयास करता है इसे प्राप्त करने का जो कभी हो नहीं सकता। समस्त जीवन व्यतीत कर देता है इसे प्राप्त करने की। सोचता है ये आकाश ये मेरा होना चाहिए, ये थोड़ी सी धरती ये मेरी होनी चाहिए, ये लोग मेरे होने चाहिए, ये व्यक्ति मेरा होना चाहिए। और ये मेरा होने की भावना यही हर समस्या की जड़ है। यदि ये जड़ ही लुप्त हो जाए, यदि आधिपत्य स्थापित करने की ये भावना ही लुप्त हो जाए, तो सब कुछ मानव का होगा। ये धरती, ये आकाश, अग्नि, जल, ये वायु, सब कुछ मनुष्य का होगा। बस कई बार इस नैसर्गिक सुख को भौतिक सुख के साथ लोग मिला देते हैं, इसका मिश्रण करते हैं, तत्पश्चात चेष्टा करते हैं कि वो इसे प्राप्त कर लें। और इसके पश्चात पता है क्या होता है अर्जुन? केवल एक छोटा सा भाग प्राप्त होता है, जबकि ये रचना तो अत्यंत दिव्य और भव्य है। मनुष्य यही करता है, और इसीलिए आजीवन वो असंतुष्ट रहता है, अप्रसन्न रहता है। माधव, आपकी बातें मेरे समझ के परे। ये कैसे संभव है कि कोई अपनों को अपना ना माने? ये ज्ञान जितना सरल लगता है, इसे आचरण में लाना उतना ही कठिन है पार्थ। क्योंकि मनुष्य ने तो बालपन से अपने जन्म से यही देखा है, मैं और मेरा की ये भावना। इसी के साथ सभी पले बड़े,
इसी के साथ सबकी पुष्टि हुई है और इसे त्यागने के लिए अत्यंत ज्ञान और साहस की आवश्यकता है पार्थ। इस ज्ञान को आचरण में लाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। इस ब्रह्मांड में स्वयं को देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता है और यही मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब उदाहरण से ही सही तुम्हें यह समझना होगा। असुर राज बाली का उदाहरण ले लो पार्थ। उसके पास क्या कुछ नहीं था, उसके पास समस्त पृथ्वी लोक था, असुर लोक भी था, परंतु फिर भी अपनी पत्नी के लिए उसने इंद्र का स्थान ग्रहण करने का प्रयास किया। वो त्रिलोक पति बनना चाहता था और उसके लिए उसने यज्ञ किया। लालच व्यक्ति के विवेक को हर लेता है पार्थ। उस व्यक्ति को हम से मैं की ओर ले जाता है, इस मैं का वर्चस्व बढ़ाता है। ये मैं और मृत्यु दोनों की राशि एक ही। बलि, शीघ्र ही तुम्हारा 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होगा। अब केवल दान देना बाकी है। उसके पश्चात इंद्र का स्थान ग्रहण करने वाले तुम प्रथम असुर होगे। गुरु शुक्राचार्य, दान देना तो मेरा प्रिय कार्य है। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मनोवांछित दान दूंगा। और यही तो भूल की उसने। यदि उसने कहा होता कि मैं प्रयास करूंगा, उचित था। उसने कहा कि मैं दान दूंगा। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी यदि अहंकार को इस संसार का आधार बनाने जाए तो नारायण ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? नारायण ने वामन अवतार धारण किया और वो पहुंचे बाली के पास ताकि वो दान से ही उसका अभिमान तोड़ सके। अब अपने वचन अनुसार क्या आप मुझे 3 पग की भूमि दान दे सकते हैं? रुक जाओ बलि, ये दान मत दो। मैं समझ गया, ये मेरे अनंत शत्रु नारायण का छल है। मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकता। हे वामन अवतार नारायण, आप अपना दान लीजिए। मैं आपको 3 पग भूमि देता हूं। नारायण के वामन स्वरूप ने 2 पग में समस्त धरती, ये सारा आकाश, ये ब्रह्मांड माप लिया। अब तीसरा पग देने के लिए बाली के पास कुछ शेष ही नहीं। इतनी शक्ति और बल के कारण मैं अपने मद में चूर हो गया था, किंतु अब मैं समझ गया हूं। इस प्रकृति के गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करो पार्थ। तुम हो क्या? तुम पंच महाभूतों से बने, इंद्रियों से बंधे हो, एक साधारण से मनुष्य हो। तुम्हारा अस्तित्व ही क्या? इस संसार में तुम ऐसा क्या लेके आए थे जिसे तुम अपना कह रहे हो पार्थ? ये प्रकृति अनंत है, असीमित है पार्थ, और तुम्हारा अस्तित्व इस सृष्टि के समक्ष एक कण मात्र है पार्थ। तुम स्वयं मुझे इसका उत्तर दो पार्थ। इस छोटे से नश्वर शरीर से इस सृष्टि का कितना भाग तुम ग्रहण कर सकते हो? कितनी पवन ग्रहण कर लोगे? कितना जल ग्रहण कर लोगे? कितनी अग्नि भोग सकते हो? कितनी धरती पे अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हो तुम पार्थ? केवल एक कण मात्र माता है ना? किंतु यदि तुम इस मैं की भावना को त्याग दो, इस अहंकार को त्याग दो, तो ये समस्त विश्व तुम्हारा है। फिर तुम समस्त आकाश को भोग सकते हो, सारी अग्नि को भोग सकते हो, सारा जल ग्रहण कर सकते हो, सब तुम्हारा है पार्थ। और केवल ये पृथ्वी ही नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड को तुम स्वयं के अस्तित्व में देख सकते हो। मैं समझ गया हूं माता। मैं केवल पंच तत्वों से बना और मेरे इंद्रियों के वश में हूं। ये भी सत्य है माता कि जब मैं यहां कुछ लेकर ही नहीं आया था, तो यहां से क्या लेकर जाऊंगा? जब मैं ही नहीं हूं तो मैं का अस्तित्व भी नहीं, तो किसे मैं अपना समझ रहा था? जब मैं ही नहीं हूं तो किन्हें मैं अपना भाई समझ रहा था?
किन्हें मैं अपना गुरु समझ रहा था, किन्हें मैं अपना पितामह समझ रहा था। सत्य तो ये है कि यहां सब कुछ कर्म प्रधान, ये सब एक कर्म का चक्र है। मैंने जो किया वो कर्म था, मैं जो कर रहा हूं वो कर्म है, और जो मैं करूंगा वो भी केवल कर्म ही होगा।